हेलो गाइस, क्या हाल चाल। दिस इज़ मनीष कुमार। और आपका पहला एग्ज़ाम पीसी का है या एसी का है? तो एसी की वीडियो ऑलरेडी बना दी थी और पीसी की बना रहा हूँ। तो पहला एग्ज़ाम पीसी का है और पीसी में कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा था कि कोडिंग करेंगे, लेकिन अभी कोडिंग करने जा रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा। या फिर कोडिंग का इंटरेस्ट है बट टाइम कम है। बस हमें हमें अच्छे नंबर्स पे फोकस करना है। तो कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता दो जिससे हम अच्छे नंबरों से पास हो सके थोड़े कम टाइम में, क्योंकि अभी अराउंड 4 to 5 डेज ही बचे हैं आपके। और अभी आई विल सजेस्ट कि सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही करो। बाकी टॉपिक्स करो, लेकिन पहले ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करो, बाद में अगर टाइम मिलता है तो वो करो, वरना रिवाइज करो। तो ये टॉपिक्स बता रहा हूँ, इनको अच्छी तरीके से कर लो, अच्छी तरीके से समझ लो, पढ़ लो। और सिर्फ समझने पढ़ने से नहीं होगा, आपको कोडिंग प्रैक्टिस करनी होगी। कोडिंग सिर्फ प्रैक्टिस से आती है। तो पहली बात है, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, बस थ्योरी थ्योरी पढ़ते जाओगे, खुद से कोड नहीं लिखोगे, तो ना ही तो आपके एग्ज़ाम में कुछ अच्छा जाएगा, ना ही फिर आपके आगे डीएसए वगैरह आप सीखने की सोच रहे हो, अच्छी पैकेज लेने के सपने देख रहे हो, तो नहीं वो हो पाएगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यूनिट 1 पे। यूनिट 1 में एक्चुअली ज़्यादा कुछ है नहीं, थ्योरेटिकल है। यूनिट 1 से पढ़ के आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ के अच्छे मार्क्स ला सकते हो। कंपाइलेशन प्रोसेस, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, फीचर्स ऑफ सी, शूडो कोड्स, ये सारी बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। ये कोई कहीं भी चले जाओ आपको पढ़ाई जाएंगी, चाहे आप कोई भी लैंग्वेज सीखो। तो ये चीज़ तो सीख लो, ये कॉमन चीज़ें हैं सारी। बस फीचर्स ऑफ सी को छोड़ के ये तीनों कॉमन चीज़ें हैं सारी। ये आप पढ़ ही लो, हर जगह काम है। कैसे कोई कोड कंपाइल होता है, कैसे कंपाइलर समझता है। और कंप्यूटर को तो बस 0 और 1 की भाषा ही समझ आती है। हम जो कोड लिखते हैं वो उन तक, वहाँ तक, कंप्यूटर तक कैसे जाता है, वो कंपाइलेशन प्रोसेस ही होता है। और जो कंपाइलर होता है वो कंपाइल करके कंप्यूटर को समझाता है। ठीक है, जो हम कोड लिखते हैं वो समझ नहीं आता कंप्यूटर को। एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम फ्लो चार्ट आना चाहिए। कई कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर हम जब सूडो कोड लिख रहे होते हैं, सॉरी, या हम कोई भी हम कोड लिख रहे होते हैं, अपना कोड का प्रोसेस लिख रहे होते हैं, तब अपना एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट काम आता है। एल्गोरिथम की अपना क्या एल्गोरिथम है, मान लो सम ऑफ टू नंबर्स है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट के बाद हम फिर दो नंबर से इनिशियलाइज करेंगे, या फिर यूज़र से लेने हो तो यूज़र से एंटर करवाएंगे। उसके बाद ऐसे लाइन, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 एल्गोरिथम होता है। फ्लो चार्ट आपको पता ही है, फ्लो चार्ट के बारे में पता ही होगा। बस फ्लो चार्ट के अलग अलग सिंबल्स हैं, उस सिंबल्स के हिसाब से अलग अलग, जैसे ये वाला ऐसे फ्लो चार्ट होता है, उसमें आपका जो प्रोसेस हो रहा है वो होता है ट्रू और फॉल्स वाला प्रोसेस, कि येस होगा कि नो होगा। और बाकी सारा आप पढ़ सकते हो। जो सर्कल होता है उसे स्टार्ट और एंड कहते हैं। सूडो कोड्स भी पढ़ लेना। सूडो कोड्स बहुत ही काम की चीज़ है, ये पढ़ के चले जाना। मुझे आइडिया नहीं, अभी भूल गया मैं। कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स, डेटा टाइप्स, टाइप कन्वर्जन एक्सप्रेशन, ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एंड बिटवाइज ऑपरेटर, सारी चीज़ें बिल्कुल काम की है। एक भी चीज़ ये नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि छोड़ देना। इनमें से एक भी चीज़ छोड़ने लायक नहीं। कीवर्ड्स आइडेंटिफायर्स बिल्कुल बेसिक है। यूनिट 1 अच्छे से कर लो, यूनिट 2 की आधी चीज़ें तो ऐसी हो जाएंगी, क्योंकि यूनिट 1 को यूज़ करके यूनिट 2 है। डायरेक्ट यूनिट 2 पे जंप बिल्कुल नहीं कर सकते हम। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कीवर्ड्स आइडेंटिफायर्स, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इनके यूजेस क्या होते हैं, इनके अलग अलग क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं, टाइप कन्वर्जन इन एक्सप्रेशंस, टाइप कन्वर्जन क्या होता है, इंक्रीमेंट क्या होता है, डिक्रीमेंट क्या होता है, बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं, और ऑपरेटर्स एक्चुअली होते क्या है। इनकी एप्लीकेशन आप अगर समझ जाओगे, कोड में कैसे रन करते हैं, इनका लॉजिक क्या है। एक बार कोई भी कोड के पीछे लॉजिक समझ लो, नॉट इन सी प्रोग्रामिंग, कोई भी प्रोग्रामिंग, बस एक बार आप लॉजिक समझ लो, लॉजिक पकड़ते ही आप सारी चीज़ें आराम से कर लोगे। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। इसके बाद यूनिट 2 की बात करें तो लूप्स, 1D एरे, 2D एरे, डिसीजन स्टेटमेंट्स, इफ एल्स एंड नेस्टेड, तीनों चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने इसमें बस वही चीज़ डाली है जो बिल्कुल हम छोड़ के नहीं जा सकते, एक चीज़ भी हम छोड़ के नहीं जा सकते। तो लूप्स तो आपको पढ़ना ही है। लूप्स हर जगह काम होगा आपका। आप एक बड़ा कोड लिखोगे, उसमें छोटा एक बीच में एक पोर्शन लूप्स का तो बिल्कुल आना है। इफ़ वाइल, डू वाइल, ये सारे। 1D एरे, 2D एरे भी बहुत काम की चीज़ है। 1D एरे, 2D एरे क्या होता है, और ये कोड में कैसे यूज़ होते हैं, इनके पीछे लॉजिक क्या लगता है बेसिकली, तो वो सारी चीज़ें इसमें आता है। इसके बाद डिसीजन स्टेटमेंट्स, इफ़ एल्स और इफ़ एल्स अलग अलग, और नेस्टेड लूप क्या होता है, नेस्टेड स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी होती हैं, बिल्कुल भी छोड़ने लायक है नहीं। इसके बाद स्टोरेज क्लास क्या होता है, स्ट्रिंग फंक्शन क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल वैल्यू। ये जो 6 नंबर वाला है ना, ये गारंटेड आएगा। बाकी आपके लक पे ही डिपेंड करता है। वैसे तो 90% ऑफ द टाइम कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय वैल्यू में से इन दोनों में से कोई एक आएगा। या तो ऑप्शन आ सकता है कि इन दोनों में से एक करो, या इन दोनों में से कोई एक ही आ जाएगा। तो आई विल सजेस्ट कि ये तो बिल्कुल करके जाओ, कॉल बाय रेफरेंस भी, कॉल बाय वैल्यू भी। इनके बीच एक्चुअल मेन डिफरेंस पढ़ो। मेरे टाइम में कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू में प्रैक्टिकल टाइम कॉल बाय रेफरेंस का दिया था मुझे, मैंने कॉल बाय वैल्यू लिख दिया था, वैल्यू का कोड लिख दिया था।
तो प्रैक्टिकल थोड़ा अच्छा नहीं गया था मेरा, और वाइवा थोड़ा ठीक ठाक हो जाता है, ये पढ़ लेते हो तो वाइवा भी ठीक ठाक हो जाता है। तो बेसिक चीज़ यहाँ इस वीडियो में इतना टाइम क्यों लगा रहा हूँ, बाकी वीडियोस में इतना टाइम नहीं लगा रहा, बेसिकली ये चीज़ें आगे आपको काम आने वाली है। ये जो भी चीज़ें पढ़ोगे कोई भी, फिर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में शिफ्ट कर जाओ, ये आगे जाके आपको काम आने वाली है। इसलिए इस वीडियो पे इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बाकी कोई वीडियो इतनी लंबी नहीं जाने वाली। इस वीडियो पे इसलिए कर रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रोग्रामिंग ही कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग सीख रहे होंगे, और उनको ये सब बतानी बात ज़रूरी है। जो स्किप कर रहे हैं वो तो स्किप करके चले गए, जो यहाँ तक है वो सही है। सारी चीज़ें पता होनी चाहिए प्रोग्रामिंग के बारे में, और क्या क्या इंपॉर्टेंट हैं। और यूनिट 3 यूनिट 4 हम मिड सेमेस्टर 2 के लिए करेंगे ही। इसके बाद कहाँ से पढ़ें, ये 4 आपको प्लेलिस्ट दिख रही हैं, इनमें से कोई भी पढ़ लो ना। मैंने मेरे टाइम में यही पढ़ा था। 10 आवर का देखो, 10 आवर पूरा हो गया है। तो मैंने मेरे टाइम में अपनी कक्षा से ही पढ़ा था, थोड़ा अच्छा मुझे समझ आ गया था। बाकी आप कॉलेज वाले से पढ़ सकते हो, अच्छा पढ़ाते हैं। कोड विथ हैरी से पढ़ सकते हो, या फिर जेनी CS लेक्चर से पढ़ सकते हो। ये 4 प्लेलिस्ट बहुत अच्छी हैं, और कम टाइम है तो आई विल सजेस्ट दिस। कम टाइम है तो आप इसमें जा सकते हो, या फिर इनके भी और कोर्सेज वगैरह हो गए होंगे, या फिर ये प्लेलिस्ट देख लेना। बाकी ये दो तो आपको देखनी है। जहाँ समझ आए वहाँ देखो, बस रेगुलर देखो, कंसिस्टेंटली देखो। कोड प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। कोड सिर्फ आप कॉपी में लिख के इसको साइड नहीं हो सकते, अपने हाथ से कुछ टाइपिंग करके कोड ज़रूरी होता है। तो आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और आज के वीडियो के लिए इतना ही। बाकी कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो चाहिए, या फिर कोई भी वीडियो चाहिए, तो आप बिल्कुल नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग।